होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यहीं पर होगी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने एनटीपीसी सेट का तीसरा सीरीज पेश है, जिसमें कि 50 प्रश्न हैं और ये प्रश्न वही हैं जो पिछली एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिए, रिवीजन करिए। इसका मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। पीडीएफ लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके आप आंसर मिलाइए। तो चलिए रोज़ की तरह प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, डेज ऑफ ग्रेस पुस्तक किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थर एस, जो कि अमेरिकन टेनिस प्लेयर थे। उनकी जीवनी आर्थर एस और आर्नेल्ड रामप्रसाद दोनों ने मिलकर लिखी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविज़न डैश छोड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा दृश्य प्रकाश। अगला देखिए, अफ्रीका का सबसे ऊंची पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया। और किलिमंजारो के बारे में देखते हैं। यह जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह एक मृत ज्वालामुखी भी है। आगे बढ़िए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? कमला महाकाव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीडी सावरकर, जिन्होंने कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है। उन्होंने ही अंडमान निकोबार जेल में उसकी दीवारों पर कमला नामक महाकाव्य लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडा लवलेस, जो कि अंग्रेज गणितज्ञ व लेखिका थी। अगला प्रश्न है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर करिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्टोग्राफी। इसमें से बाकी भी देख लेते हैं। कैलीग्राफी, जो कि शुद्ध लेखन से संबंधित है। ज्योग्राफी, जो कि भूगोल से संबंधित है, भूगोल का अध्ययन। जियोलॉजी, जो कि भूगर्भ विज्ञान मतलब भूमि के अंदर भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। अगला है, रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है? आपने टिकटों पर देखा होगा RLWL, PQWL लिखा रहता है, तो उसमें से RLWL का पूरा नाम बताइए। आंसर हो जाएगा रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, RLWL, जबकि PQWL का पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट होता है। अगला है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, जो कि यह गार्डन जो कि डल झील के समीप स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। देखिए, इसका करते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉनिटर। अगला देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उद्गम स्थल बताइए नर्मदा नदी का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकंटक,
जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अमरकंटक की पहाड़ी, नर्मदा नदी यहाँ से निकल कर अरब सागर में खंभात की खाड़ी के पास गिरती है। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक उम्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र वही होगी जो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए होगी, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा बी। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल, 30 साल राज्यसभा सदस्य के लिए और 21 साल पंचायत प्रतिनिधि के लिए होता है। अगला देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक प्रश्न का हल्का प्रश्न हो, आसान सा प्रश्न हो, फिर भी उसका बाकी का विश्लेषण कर लेंगे, जिससे कि एक के बदले 2-4 क्वेश्चन की जानकारी हो जाए। तो इसका प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? कौन सी गैस अक्रिय नहीं है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए, ये तीनों हीलियम, रेडॉन और नियॉन अक्रिय है, हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। अगला है, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर लगाइए, बहुत आसान सा प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर, जो कि 1988 ईस्वी से लगातार मनाया जा रहा है एड्स दिवस। और एड्स जागरूकता के लिए रेड रिबन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, और रोहिणी को 1980 में, भास्कर प्रथम को 1979 में। ठीक है, देखिए, एक के बदले हमने 3 प्रश्न का यहाँ पर जानकारी लिया। अगला है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया था। इसका देख लेते हैं। इसमें दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था, उसमें 1911 ईस्वी में वहाँ घोषणा हुई थी कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाया जाएगा, और 1912 में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 78% सर्वाधिक, और 21% ऑक्सीजन है। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? बिल्कुल आप सही कर देंगे इसको। तो राकेश शर्मा था, जो कि विश्व के 138वें 138 नंबर के अंतरिक्ष यात्री थे, और 1984 ईस्वी में वो अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। ठीक है, अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, बाकी 3 मौलिक अधिकार हैं, एक नहीं है, उसमें से बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि स्वतंत्रता, समानता और जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है। अगला है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? देखिए, इसमें हिंदी नाम दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वाइटर, जिसको गंडमाला या घेघा रोग कहते हैं। घेघा रहता तो आपको आसानी होती है यहाँ पर। तो घेघा आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, सी की कमी से स्कर्वी, सुखंडी, डी विटामिन डी की कमी से मतलब रिकेट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु लाठीचार्ज में लाहौर में हो गई थी। तो उन्हीं की मृत्यु का बदला लेने के लिए 1928 में 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ी का अध्ययन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कनोलॉजी,
जबकि एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन है। चलिए अगला देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कब से दिया जाता है? यह 1969 ईस्वी से प्रारंभ किया गया है, जो कि किसी भी व्यक्ति को उसके आजीवन सिनेमा के लिए उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। अगला देखिए, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस, इसका आंसर करिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर को। तो कब से मनाया जा रहा है या क्यों? तो इसमें क्या है कि हमारे संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को सर्वमत द्वारा, सबको एक मत द्वारा यह पारित किया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, तभी से इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व है, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो उसका कारण बताइए। तो उसका कारण होगा फेरिक ऑक्साइड। लो ऑक्साइड के कारण जो है मिट्टी का रंग लाल होता है, जो कि परिवर्तित चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? इसका आंसर करिए। हम जानते हैं कि सबसे छोटा बाइट होता है, तो सबसे बड़ा योटा बाइट होता है, YB, 1 YB। तो 1 YB बराबर 1024 ZB, मतलब जेटा बाइट। सेकेंड लास्ट जेटा बाइट, सबसे बड़ा योटा बाइट। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर मात्रक है? मतलब सदिश राशि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेग। वेग एक सदिश राशि है, जबकि समय, दूरी, तापमान तीनों अदिश है। नेक्स्ट है, मिल्की वे क्या है? तो इसका आंसर करिए मिल्की वे, जिसका हिंदी नाम आकाशगंगा है, और इसी आकाशगंगा के जो है आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है। ठीक है, अगला देखिए, प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को कलई क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए कलई कर दिया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं समझने में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लिखित दस्तावेज है, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। यह परिभाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उसे एथनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? बिल्कुल आसान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली, जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, है ना। श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? अगला प्रश्न है। तो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मिली थी आज़ादी, जो कि 4 फरवरी 1948 से मानी जाती है, और 4 फरवरी उसका राष्ट्रीय दिवस भी है। अगला है, डैश दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था? दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। अगला है, कैंसर के ऊतक की जांच के लिए डैश की जाती है? तो इसमें क्या होता है, कैंसर का कुछ भी शरीर का कहीं का टिश्यू को काट करके उसको लैब में जांच करना, उसी को बायोप्सी कहा जाता है। ठीक है, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा उसका। अगला है, भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था?
PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका प्रयोग बताइए। इसका जो हो जाएगा, पहले भी किया गया था लेकिन सफल रूप से पहली बार जो सफल हुआ 94 में हुआ था, इसीलिए इसका आंसर 94 हो जाएगा। 36 है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है? विकार या दोष बोल सकते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा मायोपिया, मतलब जब दूर की दृष्टि दिख रही है, दूर की दृष्टि स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही, मतलब निकट दृष्टि दोष होगा, जिसको मायोपिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सिपाही का विद्रोह डैश में 1857 में शुरू हुआ था। तो इसे इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1857 में सिपाही विद्रोह कोलकाता में प्रारंभ हुआ था, लेकिन वह असफल हो जाने के कारण उसको मान्यता नहीं दी गई, इसको ध्यान में रखिए। लेकिन जो सफल हुआ, जहाँ से प्रचलित हुआ, उसके हिसाब से मेरठ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होते हैं। वही विस्थापित करेगा जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा। ठीक है, बहुत आसान है, इसको समझना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? एक प्रश्न पीछे भी इनपुट आउटपुट का आ गया था, ऐसा प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें से वेब कैमरा, डिजिटाइजर और VCR तीनों को छोड़ करके ये प्रोसेसर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि वो सब इनपुट है। अगला है, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, संविधान आने के पहले से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी, जो कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, प्रथम भारतीय और अंतिम भी थे। तो इनका कार्यकाल देख लेते हैं। ये 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950, मतलब गणतंत्र दिवस, तब तक ये थे। और इससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि 47 से 48 तक थे, उनके बाद ये आए थे। ठीक है, अगला देखिए, सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत को, जो कि एक चिकित्सक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माना जाता है इनको, सुश्रुत को। अगला है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किस नदी की उपनदी पूछ रहा है। तो कृष्णा नदी की उपनदी हो जाएगा। तो उपनदी कौन होगा? तो उपनदी हो जाएगा तुंगभद्रा, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। अगला है, मिलान करना है। देखिए, इसमें गोलकुंडा, बुलंद दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा, रानी की बाव। चलिए मिलान करते हैं। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी यूपी, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, रानी की बाव पाटन गुजरात। मतलब सीधा में मिला हुआ है, तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका PDF लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। पहले सेट भी लगा लीजिए। तो चलिए अगला देखिए, राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा है? इसका आंसर करिए। तो राइडर कप गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह वन लाइनर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, डैश भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? देखिए, यहाँ पर गलती करता है आदमी, इसको ध्यान में रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इसको ध्यान में रखिए। अब जैसा कि देख रहे हैं, ये NTPC सीरीज का तीसरा सेट है। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे भी देख सकते हैं।
अगला है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसको साबित करने का एकमात्र जो घटना है वह ध्रुवीकरण है, या ध्रुवन जिसको बोलते हैं, पोलराइजेशन। यह एकमात्र गुण है जो कि दोलन तरंग संचरण की दिशा को बताता है। चलिए आगे देखिए। कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं। जब कर की कटौती के बाद जो आय बचता है उसको क्या कहते हैं, टैक्स दे देने के बाद। तो यह वही आय है जो कि आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो प्रयोग के लिए उपलब्ध आय को कर की कटौती के बाद बचना कहा जाता है। चलिए अगला है, किसने लाइक क्योर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दोस्तों हमारा ये मेहनत किया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सैमुअल हाहनमैन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लाइक क्योर्स लाइक सिद्धांत जो है इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है। धरती अर्थ, ठीक है, अर्थ अगर अर्थ देगा तो हम अंग्रेजी मारेंगे। अगर पृथ्वी देगा कि नाम पृथ्वी कैसे है तो हम संस्कृत मारेंगे। इसको यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, इंग्लिश देगा तो अंग्रेजी, और अगर ये पृथ्वी दिया तो संस्कृत मारेंगे। ठीक है, अगला देखिए, ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो इसको जब ग्रुप दिया है तो समझ जाइए कि ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।